ॐ अब्राह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चस्वी जायताम् अराष्ट्रे राजन्यः शोरैषव्योतिव्याधिमहारथो जायताम् दोग्ध्रेधेनुर्वोढानड्वानाशुः सप्तैः पुरन्धिर्योषा जिष्णु रथेष्ठाः सभेयु युवाश्च यजमानस्य वीरो जायतां निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम्। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी। जय जवान जय किसान। आज जैसी कि हमारी पूर्व से ही पेज के ऊपर डाला गया, आज का विषय विशाल जूड़ और खालिस्तान, जय जवान जय किसान। विषय बड़ा गंभीर है, विवादित भी बहुत हो चला है, हर कोई अपनी दृष्टि से देखता है। हम सब आर्य लोग हैं। अब आर्यों की भी जो विचारधारा है वो समाज में जाए, आवश्यक है। हम भी सोचें, हम भी विचारें, हम भी बोल सकें, समाज में भाव रख सकें, आवश्यक है। क्योंकि समाज वर्तमान के अंदर क्या स्थिति को आपको देखना पड़ेगा। इस विषय पर हम आगे बढ़ने से पहले मुख्यतः इसे समझना आवश्यक है। तो आप एक बार साझा कर दीजिए। हम बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण कि कैसे मुद्दों के ऊपर हम कार्य कर सकते हैं, कैसे मुद्दों को समाज में हम उठा सकते हैं और कैसे तुरंत समाधान कर सकते हैं, कहाँ किस विषय पर कमी हुई है। क्योंकि यह बहुत ही मन को उद्वेलित करने वाला विषय है। एक हमारा भाई सुदूर ऑस्ट्रेलिया, यहाँ निकट नहीं है, जब कभी लोगों को अंडमान और निकोबार भेजा जाता था, उसे काला पानी की सज़ा बोलते थे। उससे भी बहुत दूर ऑस्ट्रेलिया पड़ता है। आज हमारे देश के बहुत युवक देश से बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, नौकरी करने के लिए जाते हैं। माता पिता को, सगे संबंधियों को उनकी सुरक्षा का प्रश्न भी होता है। वहाँ उनके हर प्रकार का क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इसके लिए मंत्रालय भी बने हुए हैं, जिसे हम विदेश मंत्रालय कहते हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री कहते हैं। यह जो घटनाक्रम है, यह घटनाक्रम बहुत दिनों तक भारत की आम जनता से छुपा रहा। मैं सर्वप्रथम यह जो दोष है मैं मीडिया को देना चाहता हूँ, जिसे ये कहा जाता है कि यह भारत के प्रजातंत्र का एक स्तंभ है। वर्तमान का मीडिया किस प्रकार कार्य कर रहा है, देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। एक युवक जहां तिरंगा झंडा जलाने का प्रयास किया जाता है, वह उसे बचाता है। वर्तमान में तो यह तिरंगा ही हमारे राष्ट्र का प्रतीक, गौरव का प्रतीक बन गया है। अब इस प्रतीक को, क्योंकि बाल्यकाल से ही हरियाणा प्रदेश के अंदर, वैसे तो पूरे भारतवर्ष में ही राष्ट्रीयता का भाव विशेष रहता है, पर हरियाणा प्रदेश के अंदर जो राष्ट्रीयता कूट कूट के अंदर युवाओं को अंदर भरी जाती है, जिसका कई बार हम परिलक्षण भी देखते हैं, चाहे वो ओलंपिक गेम्स हैं, चाहे वो एशियाड गेम्स हैं, उनमें भी हम युवाओं में देखते हैं
राष्ट्रीयता का यह जो भाव है वह विशाल जूड के अंदर बाल्यकाल से ही पिता नाथीराम जी ने और माता जी ने कूट कूट कर भरा, गांव वालों ने भरा। और ये हरियाणा प्रदेश जो कुरुक्षेत्र और करनाल की ये जो धरती है यह राष्ट्रवाद से पूरित है, और इस राष्ट्रवाद के आधार से वह युवक ऑस्ट्रेलिया पहुंचता है। ऑस्ट्रेलिया में क्या स्थिति है उसे आप समझिए। एक पैरामाटा की स्थान है, पैरामाटा, बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं कि घटनाक्रम क्या है। तो पैरामाटा का जो जगह है वहां पर देसी लोग रहते हैं, उनको ये कहा जाता है ये देसी लोग हैं। देसी का मतलब है भारत से गए हुए, बांग्लादेश से गए हुए, पाकिस्तान से गए हुए, या फिजी आदि के अंदर जो पहले से गए हुए इंडियन आदि हैं वे भी वहाँ रहते हैं। तो ये पैरामाटा का जो क्षेत्र है, पैरामाटा का जो एरिया है, इसके अंदर मोस्टली जो साउथ एशियन, जिसे हम इंडियन कॉन्टिनेंट कह सकते हैं, वहाँ के लोग रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अन्य लोग वहाँ विशेष नहीं रहते। हाँ, सुविधाओं में कोई अंतर नहीं है। जो सुविधाएं ऑस्ट्रेलिया के अन्य क्षेत्रों में हैं वे सुविधाएं वहाँ पर भी हैं। और यहाँ पर जो घटनाक्रम हैरिस पार्क के अंदर है, प्रदर्शन आदि करना, कुछ और करना, सब लोग वहाँ पर परिचर्चा में रहते हैं, संवाद में रहते हैं। जब यहाँ पर किसान आंदोलन चलता है तो वैसी ही भावना वहाँ पर भी पहुँचती है। लेकिन वहाँ पर जब भावना पहुँचती है तो उसके लिए सब लोग इकट्ठे होते हैं। इकट्ठे होते हैं तो वहाँ तिरंगा जलाने का प्रयास किया जाता है। यह घटनाक्रम हुआ है, तिरंगा जलाने का घटनाक्रम। यह घटनाक्रम एक प्रकार से जब हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान या जो विदेशी ताकतें हैं भारत को तोड़ने का प्रयास कर रही हैं, और भारत को तोड़ने के इस प्रयास के अंतर्गत पहले भी उन्होंने प्रयास किया है। इस प्रयास में पंजाब जो हमारा प्रांत है, जिसके बहुत से हमारे सैनिक हमारी सेनाओं के अंदर हैं, बहुत से हमारे वीर योद्धा जो है पंजाब से आए हैं, और इतिहास के अंदर भी यह वह प्रांत रहा है कि जब भी मुगलों का आक्रमण हुआ, मुसलमानों का आक्रमण हुआ, अरबों का, तुर्कों का आक्रमण हुआ, इसने बहुत कुछ झेला है। पहले पंजाब और हरियाणा एक ही जब देश स्वतंत्र हुआ ये पंजाब के अंतर्गत थे, हिमाचल भी पंजाब के अंतर्गत था, जो पाकिस्तान में पंजाब चला गया वो भी इसी के अंतर्गत था। लेकिन हमारा देश बटने के बाद यह पंजाब जो है छोटा रह गया। लेकिन छोटा होने के बाद एक भावना यहाँ पर चली थी कि पंजाबी सूबा बनाएंगे, सिख सूबा बनाएंगे, ऐसी भावना चली। हालांकि गुरु नानक जी जो हैं वे अपने गुरु ग्रंथ साहब का जो प्रारंभ है एक ओंकार से करते हैं, और एक ओंकार हमारी एकता को जोड़ने वाला है, इसके अंदर विभेद नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं संविधान के अंदर जो सेकुलरिज्म का जो भाव रखा गया है, सेकुलरीकरण का जो भाव रखा गया है, अर्थात सब अलग अलग अपनी अपनी भावना बनाए रखें। तो ये भावना बनाए रखने वाले लोग जब वहाँ पहुँचते हैं, छोटा सा जिसे हम मिनी इंडिया कह सकते हैं, उस मिनी इंडिया के अंदर विशाल जूड का जो ये प्रयास है, हमें ये कहना चाहिए कि यह बहुत ही राष्ट्रीयता को बढ़ाने वाला है और बहुत दृढ़तापूर्वक उन्होंने प्रयास किया। लेकिन उसकी एवज में एक पूरा वर्ग उनके खिलाफत में खड़ा हो जाता है। जैसे हॉस्टल्स के अंदर लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, उनको बैटन मारे जाते हैं, तो इसी प्रकार का वहाँ पर हुआ। वहाँ पर भी वर्ग बने, और ये वर्ग केवल वहीं नहीं बने हैं। जो भारतीय झंडा है, जो हमारा तिरंगा झंडा है, ये तिरंगा झंडा कई देशों में जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट हम जिसको कह सकते हैं, वैसे तो खालिस्तान शब्द सामान्य प्रयोग भी होता है, इसमें कितना क्या किस रूप में है, सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में क्या कहा हुआ है, सरकारें इसे क्या मानती हैं, राजनीतिक पार्टियां इसे क्या मानती हैं। क्योंकि 26 जनवरी को जिस व्यक्ति ने लाल किले के ऊपर जहाँ तिरंगा झंडा फहराया जाता है वहाँ पर तिरंगे झंडे को फेंका, और फेंक करके जो है वहाँ पर अन्य ध्वज वहाँ पर फहराया, तो वो फहराने के वाला युवक जो है उसको पकड़ा और उसको छोड़ दिया गया। लेकिन एक युवक दूसरा है, वह युवक जो है तिरंगे के लिए प्रयास करता है, तिरंगे को लहराता है, अपनी जान को दांव पर लगाता है, घबराता नहीं है, एक सिंह की तरह प्रयास करता है। वो उस युवक को ऑस्ट्रेलिया में केवल इस कारण से कि कहते वहाँ झगड़ा हो रहा है, अगर झगड़ा हो रहा है तो दोनों वर्ग का जो अंग आप देखते हो कि दोनों लोगों में झगड़ा हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ मैं जो बात कहना विशेष चाहूँगा कि एक होती है कम्युनिटी जिसे रिलीजियस माना गया, तो सिख कम्युनिटी को रिलीजियस ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर स्वीकार कर लिया गया, क्योंकि भारतीय संविधान के अंदर भी स्वीकार किया गया। तो इस प्रकार का कि ये सिखों के प्रति इस प्रकार का है और ये आक्रमण दर आक्रमण हो रहा है, और ये कह करके कि ये इनका नेता है, तो नेता के तौर पे उसको वहाँ साउथ वेल्स जो
कि वहाँ पुलिस है, उसने 16 अप्रैल को, आपको तिथि भी ध्यान रखनी चाहिए, 16 अप्रैल को उन्होंने पकड़ा, 17 अप्रैल को, 16 अप्रैल शुक्रवार को और शनिवार 17 अप्रैल को उन्होंने कोर्ट के सामने पेश किया और तब से वह लगातार जेल में है। लेकिन हम वही जानते हैं जो हमारे को बताया जाता है, और हमारे को क्या बताया गया, 18 तारीख की खबर आती है हमारे देश के अंदर और इस प्रकार फैला दिया जाता है कि सिखों पर आक्रमण करने के कारण। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहूं, उस युवक के मित्र सिख भी थे, वे भी तिरंगा लिए हुए थे। उन युवकों को जो है वहाँ का जो एक्सट्रीमिस्ट, जिनको हम खालिस्तानी वहाँ पर कहा गया, उन्होंने उनको तरह तरह की सुनाया उनको, और उनको भी वहाँ से एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि अलग किया। तो इसको ऐसा करना कि ये सिख और हिंदू है, ऐसा भाव करना ये उचित नहीं है। लेकिन जैसे भारत में प्रवेश करता है तो इसे हिंदू और सिख कर दिया जाता है, और हिंदू और सिख करके क्या बना दिया गया, अब धीरे धीरे के ये हिंदू लोग इकट्ठे हो रहे हैं, ये सिख हो रहे हैं, ऐसा भाव नहीं आ रहा। आप भारतवर्ष के अंदर भी देखेंगे बहुत सी वीडियो जारी की गई हैं, उन वीडियो के अंदर में विशाल जूड़ के साथ सहमति जताई गई है। और मैं आर्य समाज का प्रतिनिधि होने के नाते मेरी ऑस्ट्रेलिया से जो साथी आए हुए हैं और वहाँ पर रहते हैं, उनसे भी बात हुई है, जो पैरामेटा में ही रहते हैं, उन्हीं स्ट्रीट्स में रहते हैं, उनसे भी बात हुई है, और वहाँ पर भी कोई जातीयता का भाव वहाँ नहीं देखने में आ रहा है, कोई हिंदू और सिख का भाव देखने में नहीं आ रहा है। हर प्रकार का वर्ग है वहाँ पर जो सहयोग में आ रहा है, क्योंकि वो एक इनोसेंट बॉय, हमें उसे इनोसेंट बॉय कहना चाहिए, कि जो इनके इस जाल में, इनके इस षड्यंत्र में फंस गया है। और हमारा भाई जिसने राष्ट्रीयता के लिए पुरुषार्थ किया, एक प्राउड इंडियन, जिसे हम कह सकते हैं गौरवान्वित भारतीय, और भारत का बच्चा बच्चा गौरवान्वित भारतीय है। हर बच्चा जो है तिरंगे के लिए प्रयास करता है, हर बच्चा, हमारी सेना तिरंगे को लेकर के चलती है, और इस तिरंगे के लिए तो इस समय के ऊपर हम कह सकते हैं संविधान के निर्माताओं ने हमारे को ये जो ध्वज दिया हुआ है, जब तक अगर हम ये कहें कि पूर्णता सत्य के साथ में एक रंग का झंडा कब बनेगा, कैसे बनेगा, कौन बनाएगा, ये खुला छोड़ रखा है, जिसे हम कहते हैं सेकुलरी। तो सेकुलरीकरण हमारे लिए घातक है। सेकुलरीकरण के कारण ही बाद में एक्सट्रीमिज्म पैदा होती है। तो इस एक्सट्रीमिज्म को पैदा होने से रोकने के लिए सेकुलरीकरण रोकना चाहिए। जो जहां पर सत्य है हमें सत्य ही कहना है, हम दृढ़तापूर्वक सत्य कहेंगे। अब जो लोग ये चाहते हैं कि विशाल जुड़ को बचाया जाए, वो क्या करें? उसके लिए आवश्यक ये है, हम कह रहे हैं कि हम नारे लगा रहे हैं, मीडिया के अंदर बात जा रही है, ट्विटर पर बात आई थी, इसके बाद अन्य सोशल मीडिया पर, और कुछ केवल हम कहें कि हरियाणा के अंदर यह भाव है, ऐसा नहीं है। मुंबई के अंदर, कलकत्ता के अंदर, चेन्नई के अंदर, देश भर में जो है यह आवाज़ गुंजायमान हो रही है, वह एक गौरवान्वित भारतीय है, और भारतीयों का एक प्रकार से वह प्रतिबिंब बन गया है, और आज का यूथ उसे आइकन के रूप में स्वीकार कर रहा है। और उस आइकन के रूप में स्वीकार करते हुए अगर हम लोग कई बार क्या करते हैं कि उसकी जाति देखने लग जाएंगे, कई बार उसका प्रांत देख लेंगे, कई बार उसका गांव देखेंगे, उसका जनपद देखेंगे। हमारे को एक एकता का भाव पैदा करना पड़ेगा इस राष्ट्र के अंदर, चाहे आप किसी भी जाति के हैं, किसी भी प्रांत के हैं, किसी भी संप्रदाय के हैं, किसी भी, लेकिन हमारा एक भाव अवश्य होना चाहिए कि हम सारे के सारे भारतीय हैं, हम सारे के सारे जो हैं राष्ट्रीयता से ओतप्रोत होना चाहिए। अब हमारी पहचान हो, ये तो हरियाणवी है, ये तो पंजाबी है, ये तो मराठी है, ये तो तेलुगु से है, ये तो तमिलियन है, ये तो बंगाली है, ये इस प्रकार का जो भाव आ रहा है, इसका अगर त्याग नहीं किया गया तो इसी कारण से हम बढ़ नहीं पाते हैं। अगर विदेश नीति की हम बात करेंगे तो विदेश नीति भी तभी काम करती है जब हमारा वहाँ गया हुआ, जो इसको हम NRI कह रहे हैं आज, NRI नॉन रेजिडेंट इंडियन, लेकिन सामने वाले कह रहे हैं मैं तो इंडियन नहीं हूँ, मैं तो पंजाबी हूँ, मैं इंडियन नहीं हूँ, मैं मराठी हूँ, मैं इंडियन नहीं हूँ, मैं इस प्रकार। तो वहाँ पर वहाँ की सरकारों पर क्या भाव जाता होगा? ऐसा नहीं है कि वे जानते नहीं हैं। आप सोशल मीडिया पर जो भी कार्य करते हैं, हल्की सी भी कमेंट करते हैं, वर्तमान में चाहे गूगल की कंपनी है, चाहे ट्विटर की है, चाहे फेसबुक है, सारी जानकारी अपने पास रिकॉर्ड करते हैं और अपने अपने देशों में, क्योंकि ये जिन जिन लोग देशों के साथ ज़्यादा निकट रखती हैं, ज़्यादा घनिष्ठता करती हैं, ये जिस भी मत वाले लोग होंगे। अब फेसबुक वाले अगर ईसाई होंगे तो पोप जी के साथ तो वो दिखेंगे ना, ईसाईकरण भारत का करना है तो हमें क्या क्या सूचना देनी है, किस प्रकार से देनी है। अगर ये कोई कंपनियां चाइना के साथ संबंधित है तो चाइना के साथ रिपोर्टिंग होगी, तो रिपोर्टिंग हो रही है, इससे कोई दो राय नहीं है कि नहीं हो रही है। इसलिए मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, बड़ी सावधानी पूर्वक, विचार पूर्वक संगठन बना करके युवाओं को कार्य करना चाहिए। कई लोग ये कह रहे हैं कि भारत के अंदर भी हम वैसी तिरंगा यात्रा निकालते हैं और इस तिरंगा यात्रा से विशाल जुट छूट जाएगा। इसके अंदर मैं कह देना चाहता हूं कि 16 अप्रैल के बाद हमारे को RTI लगानी चाहिए।
और आरटीआई ये लगानी चाहिए कि हमारे विदेश मंत्रालय ने क्या क्या कार्य विशाल जूड के लिए किया है, कौन कौन सा पत्राचार ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है, उस एम्बेसी के साथ हुआ है, हमारा जो कॉन्सुलेट है उसका जो उसको बातचीत का अवसर नहीं दिया जा रहा है। आप इस चीज़ को देखिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक हमारा युवक जो पढ़ने के लिए जाता है, जो अपना भविष्य बनाने के लिए गया हुआ है, करियर बनाने के लिए गया हुआ है, और उसको अगर किसी कारण से जेल में बंद भी कर दिया गया है, तो क्या उसे आप कॉन्सुलेट की जो सर्विसेज है वह उपलब्ध नहीं करवाएंगे? यह कैसे संभव हो सकता है? तो बहुत गहराई से सोचने की बात है, बहुत विचार के साथ इसको करने की बात है। लेकिन यहाँ राजनीतिकरण हो जाता है। अब किसी पार्टी के अनुसार हम सोचना शुरू कर देते हैं। हमें राजनीति से बाहर निकलना होगा, बहुत धैर्यपूर्वक। हर समाज का व्यक्ति, मैं देख रहा हूँ फेसबुक के ऊपर, चाहे हरियाणा में आप देखिए, चाहे जाट समाज का है, राजपूत समाज का है, धोबी, तेली, नाई, चाहे वो किसी भी समुदाय का है, किसी भी जाति का युवक है, चाहे किसी भी जनपद का है, वह दृढ़तापूर्वक विशाल जूड के लिए बोल रहा है। यह बहुत ही अच्छा देखने में आ रहा है और यह वास्तविकता की चीज़ है। तो हमें किसी प्रकार राजनीतिक पार्टियों के उसमें भाव में नहीं, क्योंकि अगर ये राजनीतिक पार्टियां काम करने वाली होती तो जो सत्ताओं में बैठे लोग हैं वे अपना कार्य बताते कि 2 महीनों में क्या किया। अब क्या करते हैं, 2 महीने कुछ नहीं किया है, अब वो भक्त आ जाते हैं या उनके फॉलोवर आ जाते हैं या उनके पार्टी के लोग आ जाते हैं और वे कहते हैं कि हाँ हाँ आओ आंदोलन करते हैं, आंदोलन से जूड छूटेगा। आंदोलन से छूटने वाला नहीं है विशाल जूड। मैं सीधे साफ स्पष्ट बात आपको कह देना चाहता हूँ, दृढ़तापूर्वक प्रशासनिक कार्य करना पड़ेगा, हमारी सरकारों को इसके लिए कार्य करना पड़ेगा। और मैं तो निवेदन करना चाहूँगा माननीय श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी से कि आपके गृह जनपद का एक युवक और आपके गृह जनपद से युवक जिसका नाम विशाल जूड है, उसे राहुल भी कहा जा रहा है, मैं निवेदन कर रहा हूं कि उसको छुड़ाने के लिए प्रयास किया जाए। व्यक्तिगत भाव से इसको लिया जाना चाहिए और इसके लिए हमारा जो विदेश मंत्रालय है तुरंत तेज गति से कार्रवाई करे। आप देखते हो किसी की भैंस खो जाती है मंत्री की, रात रात में ढूंढ लिया जाता है, किसी का बैग खो जाता है 2-4 घंटे में ढूंढ लिया जाता है, और हमारा भाई 2 महीने से कहाँ है हमें पता ही नहीं है। क्या हमें अधिकार नहीं है? क्या हमें अधिकार नहीं है कि हमारा भाई कहाँ है, हमें उसको जान सकें? तो उसको हम मिलना चाहते हैं, उससे हम बात करना चाहते हैं, उसकी कुशल क्षेम जानना चाहते हैं। कह रहे हैं 2 महीने से वह जेल में है, कहाँ है? इससे तो अच्छा है कि पाकिस्तान ने भी कॉन्सुलेट जो सर्विसेज है वो उपलब्ध करवाई थी। अन्यथा इसे जो हमारा वर्ल्ड का फोरम है जहाँ पर हम यूनाइटेड नेशंस में कोर्ट आदि में इस मुद्दे को उठाया जाए, वो कहते कि नहीं ये जो खालिस्तानियों का जो संगठन है, क्योंकि वो पहले से विदेश में जाना शुरू किए, कुछ लोगों ने मुझे ऐसा बताया कि खालिस्तानी वे लोग बन गए जो कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में पहले से चले गए। अब पहले से चले गए तो उनके एडवोकेट्स वगैरह वहाँ ज़्यादा हैं, वे ज़्यादा दबाव करते हैं। क्या भारत की सरकार से ज़्यादा कोई दबाव रखते हैं वे? क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर जी माननीय महोदय नरेंद्र मोदी जी का वहाँ पर कोई हस्तक्षेप नहीं है? क्या वे वहाँ के ऑस्ट्रेलिया के अपने समकक्ष से सीधी वार्ता नहीं कर सकते? जब वे किसी खेल में कोई प्राइज लेकर के आता है वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं, तो क्या इस विशाल जूड के लिए एक ट्वीट तो बनता होगा, उनकी सीधी वार्ता तो बनती होगी। ये वार्ता कौन करवाएगा? यहाँ विषय पार्टी का नहीं है, विषय सत्ता का है। जो सत्ता में बैठा हुआ उसे कार्य करना होगा। मेरे भाई को छुड़ाना पड़ेगा, उसका अपराध बताया जाए, उसका अपराध बताया जाए। वह एक प्राउड इंडियन, तिरंगे के लिए अपना जीवन लगा देने वाला वह, और एक प्रकार से हमारे लिए तो उसने अपना जीवन लगा दिया। 23 साल की छोटी सी उम्र में, 23 साल की छोटी सी उम्र में राष्ट्रद्रोहियों से भिड़ गया। आगे क्या परिणाम होता है? मारा भी जा सकता था, उस पर आक्रमण वहां पर हुआ था। कई लोग कहते हैं कि नहीं मारा तो नहीं गया। अरे 23 साल का युवक है, 23 वर्ष का युवक, उसको कोई सेना में, जैसे हमारे सेनाओं में तो हम रख लेते हैं कि भाई हमारे यहाँ उसको मासिक तनख्वाह आदि मिलेगा, उस युवक को आप कोई तनख्वाह नहीं दे रहे थे। वह युवक स्वभाव से एक क्षत्रिय भाव का युवक है, राष्ट्र रक्षा का भाव उसके अंदर है, और यह भावना हमारे हरियाणा प्रदेश के एक एक युवक में भरी पड़ी है, भारतवर्ष के एक एक युवक में भरी पड़ी है। तो जय हरियाणा जय भारत, इस भाव को लेते हुए और इस तिरंगे की शान के लिए हम दृढ़तापूर्वक प्रयास करेंगे। तो इसके लिए आवश्यक है हम इस पर दृढ़तापूर्वक जुटें और इसके लिए एक संगठन बनाएं। बेहतर होगा विशाल जूड की स्मृति में गांव-गांव में कार्यक्रम आयोजन किए जाएं, और गांव-गांव में कार्यक्रम आयोजित करते हुए गांव को संकल्प दिलवाया जाए, राष्ट्रीयता का संकल्प, किसी पार्टी के पीछे लगू होने का संकल्प नहीं, राष्ट्रीयता का। राष्ट्रीयता के लिए ही हरियाणा का गठन किया गया था। हरियाणा जब बना था उस समय पर भी इस प्रकार की आवाजें आने लग गई थी।
ये तो आज़ादी के तुरंत बाद से होने लग गया था। ये तो पुरुषार्थ किया था उस समय पर स्वामी ओमानंद जी ने कि हरियाणा प्रदेश उस समय बना दिया और बनवा करके कि इस प्रकार से कि हम सारे राष्ट्र के अंदर राष्ट्रीयता को हम भर देंगे। तो राष्ट्रीयता का प्रदर्शन विशाल जूड भाई ने किया है। मेरे से छोटा है लेकिन आज वो मेरे से बहुत बड़ा हो गया है। उसने बहुत बड़ा काम किया है। मुझको भी ऐसा अवसर मिले, मैं भी इतना बड़ा काम कर सकूं, आपको भी अवसर मिले, आप भी इतना बड़ा काम कर सकें। भारत का बच्चा बच्चा राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर देगा। इस राष्ट्र की इंच इंच और पग पग भूमि हमारी अपनी भूमि है, इसकी रक्षा हम करेंगे। इसको कोई राष्ट्रद्रोही तोड़ नहीं पाएगा। कश्मीर के लोगों ने बहुत प्रयास किया वहां के पाकिस्तान के साथ मिलकर के इसको अलग कर लिया जाए। पंजाब के अंदर भी इस प्रकार का प्रयास पीछे हुआ है। इसके बाद पुनः करने के अगर प्रयास होते हैं, कोई रेफरेंडम 2020 की बातें आती हैं, अन्य प्रकार का भाव चलता है, इसे देखना होगा। लेकिन कई लोग इसको किसान के साथ जोड़ रहे हैं। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, कई लोग किसान के साथ जोड़ रहे हैं। कौन क्या आंदोलन चला रहा है क्या नहीं चला रहा है, मैं इस विषय पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं इस विषय पर जरूर जाऊंगा कि विशाल जूड एक किसान का पुत्र है। नाथीराम जी एक किसान हैं और विशाल जूड एक किसान का पुत्र है। इसलिए किसानों को भी इसमें आवाज उठानी चाहिए। यहां तक कि दिल्ली के अंदर जो किसान आंदोलन चल रहा है, वहां पर भी आंदोलनकारी तिरंगे को हाथ में लेकर के विशाल जूड की रिहाई के लिए और ऑस्ट्रेलिया से बात करें। और हमारे सिख भाई जो किसान आंदोलन में भाग ले रहे हैं, वे भी अपने ऑस्ट्रेलिया के लोगों से बात करें और विशाल जूड की रिहाई के लिए एक संयुक्त प्रयास किया जाए। और यह संयुक्त प्रयास हरियाणा और पंजाब की एकता को और दृढ़ करेगा। किसान आंदोलन में हरियाणा ने बढ़ चढ़ करके पंजाब के इन भाइयों का साथ दिया है। आज अवसर आया है पंजाब अपना कर्तव्य निभाए। अब उसका उत्तरदायित्व है कि वह विशाल जूड की रिहाई के लिए बात करे। और अगर खालिस्तानियों ने वहां पर किसी प्रकार की कोई रपट दिलवाई है, उस रपट को वापस लिया जाए। इस रपट को वापस लेना चाहिए, इस भाईचारे के लिए लेना चाहिए, हरियाणा और पंजाब के भाईचारे के लिए लेना चाहिए। विशाल जूड हमारी एकता का प्रतीक बनेगा, विशाल जूड हमारे भाईचारे का प्रतीक बनेगा। इस प्रतीक के रूप में आप खड़ा कर सकते हैं, आप प्रयास कर सकते हैं और प्रशासनिक प्रयास हमारी सरकार करें, दोनों मिलकर के करेंगे। विदेश में यह भाव गया हुआ है कि हम कहीं बटे हुए हैं। भारत के लोग बटे हुए नहीं हैं, भारत के लोग एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं, क्योंकि वे श्री राम के वंशज हैं, वे श्री कृष्ण के वंशज हैं, वे गुरु नानक के वंशज हैं। और उन्होंने हमारे को एक ही बात बताई है, एक ओंकार, परम पिता परमात्मा एक है, ओम सर्वज्ञ चेतन सत्ता। उस परम पिता परमात्मा को साक्षी मान करके कार्य कीजिए। यदि ईश्वर को साक्षी मान करके आप कार्य करेंगे तो निश्चित जानिएगा आप प्रयास कर सकते हैं। विशाल जूड की रिहाई संभव है। ऑस्ट्रेलिया सरकार को झुकना पड़ेगा और हमारी प्रशासनिक विदेश मंत्रालय को कार्य करना पड़ेगा। केवल ये यात्राएं करने से काम नहीं चलेगा। आप भीतर ही भीतर एक करंट पैदा कीजिए। आपको यह करंट एकता का पैदा करना पड़ेगा। अगर आपने एकता का करंट पैदा किया तो निश्चित ही वह स्वतंत्रता को अतिशीघ्र प्राप्त होगा, वह रिलीज होगा। और हमें विश्वास है हमारा भाई सुरक्षित है, हमें विश्वास है हमारे भाई के साथ इन ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने और इन खालिस्तानियों ने कोई षड्यंत्र नहीं किया है। लेकिन हम जानते नहीं हैं उसकी हालात कैसी है। हम विश्वास कर सकते हैं, मेरे भाई ने श्रेष्ठ काम किया है और परम पिता परमात्मा उसकी रक्षा कर रहा है, और हम उसकी रिहाई का प्रयास करेंगे और हम सफल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सफलता तभी संभव है जब हम एक होकर के, सर्व समाज एक होकर के, हर कुल और जाति एक होकर के, पूरा भारत एक होकर के ऑस्ट्रेलिया के ऊपर दबाव बनाएगा। क्योंकि अभी तक ट्विटर पर जो ट्रेंड चला है, जस्टिस फॉर विशाल जूड, ये जस्टिस फॉर विशाल जूड, जस्टिस फॉर इंडिया, जस्टिस फॉर इंडिया, जस्टिस फॉर इंडिया। इंडिया के लिए जस्टिस चाहिए, वह इंडिया के लिए लड़ा है और उसको सम्मान मिलना चाहिए जिस सम्मान का वह अधिकारी है। बहुत दृढ़तापूर्वक उस युवक ने कार्य किया है। तो आज की इन भावनाओं को साफ साफ स्पष्ट झगड़ो मत। बहुत से हमारे भाई जो किसान आंदोलन में लगे हुए हैं वे समझते हैं कि यह भाव को इस प्रकार उठाया गया है। जो भाई विशाल जूड के लिए कार्य कर रहे हैं वे समझते हैं कि नहीं ये अन्य प्रकार से है। दोनों समझें और सरकार भी समझे, ये तीनों की एकता के लिए बहुत आवश्यक है। और राजनीति दो प्रकार से की जाती है, मैं आपको बता देता हूं। एक राजनीति होती है फूट डालो राज करो,
फूट डालो राजगृह की नीति इस राष्ट्र को कहीं का नहीं छोड़ेगी। यह अंग्रेजों के द्वारा हम पर प्रेषित की गई है और आज ही काले अंग्रेज हम पर डाल रहे हैं। इसलिए फूट डालो राजगृह की नीति से राजनीति ठीक नहीं है, अपितु राष्ट्रीय एकता को संकल्प में लेकर के अगर राजनीति की जाएगी तो वो दिन दूर नहीं होगा। पूरे भारत एक सूत्र में बन जाएगा और एक सूत्र में बांधने का जो यह प्रयोग एक प्रकार दिखाई दे रहा है। और विशाल जूड ने जो तिरंगे के लिए अपना सर्वस्व बलिदान वहां पर किया, अब वह किस हालात में है ईश्वर जानता है। लेकिन उनके पिता भी कह रहे हैं काउंसलेट अभी संपर्क नहीं मिल पा रहा है, तो अति शीघ्र उनको काउंसलर का जो सहयोग है मिल सके, अप्रोच हो सके और हम सब भी दृढ़तापूर्वक इस दबाव को बनाए रखें। छोड़िएगा मत, यह विषय वह है जो आवश्यक है। कल ये मेरे साथ हो सकता है, कल आपके साथ हो सकता है और इसके लिए ऑस्ट्रेलिया होने की आवश्यकता नहीं है। यह घटनाक्रम निसिंग में हो सकता है, यह घटनाक्रम कुरुक्षेत्र में हो सकता है, यह घटनाक्रम चंडीगढ़ में हो सकता है, यह घटनाक्रम दिल्ली में हो सकता है, यह घटनाक्रम पंजाब में हो सकता है, यह घटनाक्रम कश्मीर में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। हम एक दूसरे की आवाज़ बने, हम एक दूसरे के लिए आवाज़ बुलंद करें और यह आवाज़ बुलंदी ही हमारी प्रतीक है। हम आर्य लोग हैं और आर्यों का सर्वश्रेष्ठ गुण है एकता। एकता के सूत्र में बन जाओ। चाहे आप जाट हैं तो भी आप आर्यवंशी हैं, आप रोड हैं तो भी आर्यवंशी हैं, आप धोबी हैं, तेली हैं, नाई हैं, कुम्हार हैं, चमार हैं, आप पंजाबी हैं, आप हरियाणवी हैं, आप मराठी हैं, आप तेलुगु हैं, आप तमिल हैं, आप उड़िया हैं, आप बंगाली हैं, आप असमी हैं, आप कहीं पर से हैं तो आप आर्यवंशी हैं। संपूर्ण भारतवर्ष एकता के सूत्र में बंधे। वो दिन आने वाला है जब हम विश्व का मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन उसके लिए आवश्यक है हम एकता के सूत्र में बंधें, प्रेम के सूत्र में बंधें और इस प्रकार छोड़ दें कि वो भाई किस जात का है, इस बात को छोड़ दें वो किस बिरादरी का है, इस बात को छोड़ दें वह किस प्रदेश का है, इस बात को छोड़ दें कि वो क्या भाषा जानता है। इसलिए बहुत दृढ़तापूर्वक भाषा को संयत कीजिएगा, भाषा को बहुत स्पष्टता से कीजिएगा, भाषा को संभाल करके बोलिएगा तो बहुत उचित होगा। हम एकता के सूत्र में बंध सकेंगे और सभी को हम आगे दृढ़तापूर्वक बचा सकेंगे। और विशाल जूड के लिए हम सबको नारा लगाना चाहिए, विशाल जूड जिंदाबाद, विशाल जूड जिंदाबाद, विशाल जूड जिंदाबाद। और हमारा भाई बहुत दृढ़तापूर्वक कार्य किए हैं और हरियाणा का बच्चा बच्चा, भारत का बच्चा बच्चा दृढ़तापूर्वक उसी पथ पर आगे बढ़ने को तैयार है। एकता के सूत्र में बंधिए, सभी एक हो जाएं। पहले करनाल कुरुक्षेत्र के लोग एक हों, फिर पूरे हरियाणा के लोग एक हों, फिर पूरे भारतवर्ष के लोग एक हों। इसके लिए मैं निवेदन करना चाहूँगा पूरे प्रदेश के वासियों से, पूरे भारतवासियों से कि वे एकता के सूत्र में बंधें। भाई विशाल जूड के साथ न्याय हो और पूरे भारतवर्ष के साथ न्याय हो। इस न्याय की गुहार को आप आगे बढ़ाइए। मेरा आज का भाव इतना ही है। आगे जैसा भी युवक बहुत दृढ़तापूर्वक पुरुषार्थ कर रहे हैं अपने भाई की रक्षा के लिए, हम निश्चित रक्षा कर पाएंगे। ईश्वर हम सबके साथ है, ईश्वर हम सबको आशीर्वाद दे। अति शीघ्र हम भाई से मिलें। भाई दृढ़तापूर्वक आगे भी, अभी तो छोटी सी आयु है, 23 वर्ष है, आने वाला शतक वह जीवन का लगाए और इस शतक में वह मार्गदर्शन कर सके और इस तिरंगे की रक्षा करते हुए हम पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांध सकें। यही हमारा भाव, यही हमारा विचार। अन्य जो भी आप अगर कोई इसमें योजना बनाना चाहते हैं तो आप स्थानीय लोगों से संपर्क कीजिए, शुरुआत कीजिए, उनके माता पिता का हौसला बढ़ाइए। वास्तव में उनका हौसला बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। एक छोटा भाई भी है, सारा उत्तरदायित्व तो जो है विशाल के ऊपर था और विशाल के ऊपर इस उत्तरदायित्व को जो है हम सबको ही संभालना है, उस परिवार का भी हमें ख्याल करना है। यह भी हम करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। पुनः एक बार फिर जस्टिस फॉर विशाल जूड, जस्टिस फॉर इंडिया, जस्टिस फॉर विशाल जूड, जस्टिस फॉर इंडिया, ये 2 हैशटैग आप तेज़ गति से प्रसारित कीजिए। हम अपने भाई को छुड़ा लाएं तो यह दृढ़तापूर्वक बहुत बड़ी जीत इस हरियाणा प्रदेश की होगी और इस भारतवर्ष की होगी और इस पूरे के पूरे एकता ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में भी पैदा होगी। सभी को नमस्ते।